निर्वेष्टु कामो विप्रोहम दीयताम इष्ट दक्षिणा। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे जो दक्षिणा अभिलषित है वह दक्षिणा मुझे मिलनी चाहिए। यह सुनकर के राजर्षि हरिश्चंद्र ने यह अनुभव किया, पुनर्जात मिवात मानम मैंने। उनको लगा कि हमको नया जन्म मिल गया। महात्मा ने कम से कम प्रसन्न होकर कुछ समाधान तो किया प्रस्तुत। बोले महाराज आप आज्ञा कीजिए, हमारा सर्वस्व तो ब्राह्मणों की गौ माता की सेवा के लिए ही है, आप आज्ञा कीजिए। दत्तम इत्येव तद विद्धि, आप यही माने कि आपने मांगा नहीं, उसके पहले ही समझ लीजिए आपको हमने दे दिया, आपको मिल गया। आप जो भी मांगोगे हम सहर्ष आपको प्रदान करेंगे, भले ही वह दुर्लभ वस्तु ही क्यों ना हो। सोना ले लो, चांदी ले लो, पुत्र ले लो, पुत्री ले लो, हमारा शरीर ले लो। हिरण्यंबा स्वर्णंबा पुत्र पुत्री कलेवरम प्राणाह राज्यम पुरम लक्ष्मी यदभिप्रेतमात्मना। हमारे प्राण आपको अभीष्टों प्राण भी आप ले सकते हैं। आपको जो कुछ चाहिए हो वो सब आप कृपा पूर्वक ले लो। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन प्रयच्छ प्रथमं तावत दक्षिणाम राजसूय कीम। सबसे पहले तो आप हमें राजसूय यज्ञ की दक्षिणा प्रदान कीजिए। देखो दक्षिणा भी अलग अलग होती है, किस यज्ञ की क्या दक्षिणा है इसका भी एक शास्त्र में निर्णय है। आचार्य को क्या मिलना चाहिए, ब्रह्मा को क्या मिलना चाहिए दक्षिणा में, होता उद्गाता ऋत्विक को क्या मिलना चाहिए, ये सब निश्चित है। किसको दक्षिणा में क्या दिया जाना चाहिए। आचार्य को गाय दी जानी चाहिए, जो ब्रह्मा हो उसको वृषभ दिया जाना चाहिए, किसको घोड़ा दिया जाना चाहिए, सब लिखा है पोथी में, कर्मकांड के ग्रंथों में सब बात लिखी हुई है। तो राजसूय यज्ञ की दक्षिणा छोटी मोटी दक्षिणा नहीं होती है। बोले महाराज हम अवश्य ही आपको राजसूय यज्ञ की दक्षिणा प्रदान करेंगे। विश्वामित्र जी बोले ये तो आपने वचन दे ही दिया, ये तो राजसूय यज्ञ की दक्षिणा हुई। अब मुझे व्यक्तिगत कुछ दान तुमसे चाहिए। क्या दान चाहिए। देखो दक्षिणा और दान में अंतर है, ये दक्षिणा आपने हमको दी है, अब हमें दान चाहिए। क्या दान चाहिए। ससागराम धरा में ताम सबूभृद्वाम पत्तनाम राज्यम च सकलम धीरा रजा रथा स्वगज संकुलम कोष्ठागारंच कोशंच यच्चान्यद्विद्यते तव बिना भार्यां च पुत्रं च शरीरं च तवानघ। हे निष्पाप राजन, संपूर्ण 7 द्वीप वाली 7 समुद्र वाली है संपूर्ण पृथ्वी, क्योंकि आप सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। आपका पूरा राज्य, हाथी घोड़ा खजाना सेना जो कुछ भी आपके पास है सब कुछ मुझे दे दीजिए, 3 चीजों को छोड़कर। कौन कौन। बोले एक तो आपका शरीर, एक आपकी पत्नी और एक आपका पुत्र, 3 को छोड़कर और तुम्हारे पास जो कुछ है सब दे दो। एतत् सर्वम प्रदीयतान, ये सब मुझे दे दो। हम दान की बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मांगने वाला आ जाए विश्वामित्र जी के जैसा, फिर देखो हमारी हालत क्या होती है। ये तो बहुत बड़ी बात हुई।
ब्राह्मण अधिक दक्षिणा मांग ले, वो देने वाला समर्थ है देने में, तो भी जब उसको ये लगता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हमसे मांग रहा है, तो देता है, पर देते समय उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव आ जाता है। निवेदन कर रहे थे कि लोगों का भाव बदल जाता है, चेहरा उतर जाता है मांगने वाले को देख करके। लेकिन प्रहृष्टे नैव मनसा सो विकार मुखो नृप, सर्वस्व मांग लिया गया महाराज का, लेकिन आपके मुख पर कोई मलिनता का भाव नहीं आया। आप जैसे हंस रहे थे वैसे ही मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, आपने जो आज्ञा दी उसका मैं अक्षरशः पालन करता हूं, जो आज्ञा, कहकर अनुमोदन किया। विश्वामित्र जी बोले, सर्वस्वं यदि मे दत्तम राजमुर्वी धनम बलम प्रभुत्वं कस्य राजरसे राज्यस्थे तापसे मयि। यदि आपने अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, राज्य दे दिया, धन दे दिया, बल दे दिया, स्वामित्व दे दिया, तो अब आप ही बताओ कि असली में राजा कौन है, शासन किसका चलना चाहिए, शासक कौन है। हरिश्चंद्र बोले, जिस क्षण मैंने आपको कह दिया कि आपने जो आज्ञा दी मैंने उसको स्वीकार किया, उसी समय आप ही स्वामी हो गए। मैं आपका पहले भी सेवक था और अब तो इस संपूर्ण धरती के मालिक आप हैं, मैं आपका आज्ञा पालक हूं। तस्मिन्नपि भवान स्वामी किमुताद्य महीपति, जब हमने नहीं दिया था तब भी आप स्वामी थे, अर्थात ब्राह्मणों को ही मैं अपना स्वामी मानता हूं, और अब जब सब कुछ दे दिया तब तो आप मेरे स्वामी हैं ही। बोले ठीक है, यदि तुम हमारे स्वामित्व को स्वीकार करते हो तो अब एक क्षण की भी देरी करने की आवश्यकता नहीं है। यत्र में विषये स्वाम्यम तस्मान निष्क्रांतुम अर्हसि, जहां तक मेरा स्वामित्व है वहां से तुम बाहर चले जाओ। हमारे राज्य की सीमा में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है, निकल जाओ, क्योंकि तुम इसे दे चुके हो। ऐसे वैसे नहीं जाने देंगे। तुम्हारे शरीर पर बहुमूल्य आभूषण हैं, बहुमूल्य वस्त्र हैं। कहते ने, अरे महाराज क्या करें, कपड़े तक उतरवा लिए, कहावत है ना, कपड़े भी उतरवा लिए। विश्वामित्र जी महाराज ने ऐसा ही किया। बोली, तुम्हारी जो स्वर्ण की मेखला है, जितने आभूषण हैं, उन सबको तत्काल उतार दो, राज चिन्हों को उतार दो। तरुबल कलमावध्य सहपत्न्या सुतेन च, अपने पुत्र और पत्नी के सहित बलकल वस्त्रों को धारण करके निकल जाओ मेरे राज्य की सीमा से बाहर। अब तो पक्षी कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र ने प्रसन्नता पूर्वक, दुखी होकर नहीं, प्रसन्नता पूर्वक महर्षि की आज्ञा का पालन किया। तत्काल आभूषणों को उतार दिया, राजवस्त्रों को उतार दिया, बलकल वस्त्र धारण कर लिए और अपनी पत्नी शैव्या और अपने पुत्र रोहित के सहित वे अयोध्या नगरी से निकल पड़े। आहा, धन्य है अयोध्या, जिसमें हरिश्चंद्र जैसे धर्मनिष्ठ राजा हुए, सत्यवादी राजा हुए। प्रणाम है श्री अवध की धरती को। स्वपत्न्या शैव्यया सार्धम बालके नात्मजेन च, उसमें रोहिताश्व केवल 5 वर्ष की आयु का था। बालक रोहिताश्व के सहित पत्नी के सहित निकल पड़े। महाराज जी, अयोध्या की प्रजा जैसे राम जी के वनगमन के समय दुखी हुई, ऐसे ही राम जी के पूर्वज हरिश्चंद्र के नगर से बाहर जाते समय
संपूर्ण प्रजा करुण क्रंदन करने लगी। अब अपनी रोती बिलखती हुई प्रजा को, जिन्होंने पुत्र से भी अधिक स्नेह अपनी प्रजा को दिया हो, भला अपनी प्रजा की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं? आप सबको समझाने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी पधारे और बोले, क्वयासी क्वयास्यसीत्य दत्त्वा में दक्षिणाम राजसूय की। आपने मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा देने का वचन दिया था, वो बिना दिए आप कैसे जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, यह अकंटक राज्य तो मैंने आपको दे दिया, अब मेरा अधिकार किसी भी वस्तु पदार्थ पर नहीं रहा। अब तो मैं और मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, ये तीन ही आपके सामने खड़े हैं। इस देह के इन तीन शरीरों के अतिरिक्त अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान, विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हें राजसूय यज्ञ की दक्षिणा अवश्य ही दे देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विशेषतो ब्राह्मणानाम हंच दत्तम प्रतिश्रुतम। लिखने योग्य बात, यदि किसी ब्राह्मण को आपने देने का वचन दे दिया है तो आप जरूर उसको दे दो। यदि देने का वचन देकर आप उसको नहीं देते हैं तो आपके जीवन के सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। आपने देने को कहा और अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे भी दो, राजसूय यज्ञ की दक्षिणा जो शास्त्र में निश्चित की गई है, वह दक्षिणा मुझे अवश्य मिलनी चाहिए। तुमने ही कहा कि क्षत्रिय का धर्म है, उसे देना चाहिए, युद्ध करना चाहिए और रक्षा करनी चाहिए, आपने कहा है। हरिश्चंद्र बोले, भगवान, इस समय मेरे पास नहीं है, पर मैं देने को मना नहीं करता, मैं प्रयास करूंगा, अवश्य दूंगा। प्रसादं कुरु देवर विप्रर से सद्भाव मनु चिंते च। मेरी परिस्थिति का विचार कीजिए, मैं अवश्य देने का पूरा पूरा प्रयास करूंगा। इस समय मेरी स्थिति ऐसी है, मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मनुष्य जब तक जीवित है उसे पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रम करके मैं धन का अर्जन करूंगा और आपको दक्षिणा दूंगा। बोले, ऐसे नहीं बातों में बहकने वाला हूं। जब मैं पहुंचूंगा दक्षिणा मांगने, तभी तुम कह दोगे कि अभी मेरी स्थिति नहीं है। एक समय सीमा निश्चित कर दीजिए, कब तक दे दोगे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा? और देख लो, समय की अवधि के भीतर यदि तुमने दक्षिणा दे दी तब तो कोई बात नहीं, और यदि समय की परिधि में दक्षिणा नहीं दिया तो शापाग्नि अन्यथा त्वाम प्रदक्ष्यति। तो शाप की अग्नि तुम्हें भस्मसात कर देगी, इसमें भी तुम संदेह मत समझना, शापाग्नि भस्मसात कर देगी। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, आपके चरणों में मैं प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करता हूं, 1 महीने का समय तो मुझे मिलना ही चाहिए। इस समय मेरे पास नहीं है, पर 1 महीने में मैं जुटाने का प्रयास करूंगा। बिना पदत्राण के नंगे पैर महाराज हरिश्चंद्र एक वस्त्र, अधोवस्त्र, एक उत्तरीय वस्त्र, वो भी वलकल मुनि वसन धारण करके पत्नी के सहित पैदल चल पड़े। प्रजा रुदन करती हुई सामने आई। हा नाथ किम जहास्यस्मात्
नित्यार्ति परिपीडितान् त्वं धर्म तत्परो राजन् पौरानुग्रह कृतथा। हे नाथ, आप प्रजा पालन में तत्पर हैं, प्रजा से बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं। आपके अतिरिक्त अनेक उपद्रवों से, संकटों से इस प्रजा की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप किस अपराध के कारण हमारा त्याग कर रहे हैं? ये महाराज, हमारा त्याग मत कीजिए। यदि आप धर्म का चिंतन करते हैं तो एक मुहूर्त आपका हम दर्शन तो कर लें आंख भर के, इतना समय तो हमको दे दीजिए। हम अपने नेत्र भ्रमरों से आपकी रूप सुधा का पान करना चाहते हैं। हे महाराज, आप जा रहे हैं तो अपना हाथी क्यों नहीं ले लेते, अपने घोड़े क्यों नहीं लेते? महारानी जो असुरियम पश्या थी, सूर्य जैसे लोग भी जिनको नहीं देख सकते थे खुले में, भी आज नंगे पैर चल रही हैं। राजकुमार नंगे पैर चल रहा है। महाराज, धूल में सना हुआ इनका मुख, आपका मुख आज कैसा दिखाई पड़ रहा है? हे महाराज, आनृशंस्यम परो धर्मः क्षत्रियाणाम विशेषतः। क्षत्रिय का विशेष धर्म क्या है? क्षत्रिय का विशेष धर्म यह है, वह दयालु होना चाहिए, वह क्रूर नहीं होना चाहिए, उसे दयावान होना चाहिए। हम रोती बिलखती प्रजा पर आप दया कीजिए। आपके बिना स्त्री पुत्र धन आदि से हमारा प्रयोजन क्या है? हे नाथ, हम आपकी छाया हैं, आप जहां जाएंगे हम भी आपके पीछे जाएंगे, आप हमारा त्याग न करें। यह सुनकर के महाराज थोड़ी देर खड़े हो गए। भला रोते हुए लोगों को छोड़कर कैसे जाएं? उसी समय विश्वामित्र जी आ गए और बोले, धिक्त्वां दुष्ट समाचारम अनृतम जिह्म भाषिणम मम राज्यम च दत्त्वा यः पुनः प्राकृष्टुमिच्छसि। धिक्कार है, तुम बड़े दुष्ट दुराचारी हो, झूठ बोलने वाले हो, राज्य को देकर भी फिर उसी को पुनः स्वीकार करना चाहते हो। तत्काल तुम्हें यहां से निकल जाना चाहिए। महाराज महर्षि का क्रोध देखकर कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, आप रुष्ट न हो। महारानी अब चल नहीं सक रही थी पैदल। महाराज ने महारानी सेव्या का हाथ पकड़ा। सेव्या का हाथ बालक रोहितास्त्र पकड़े है। महाराज ने उन्हें खींचना शुरू किया। उसी समय सहसा काष्ठ दंडेन ताड़यामास कौशिका। विश्वामित्र जी के हाथ में एक मोटा डंडा था और उस डंडे से महारानी के ऊपर प्रहार किया और बालक के ऊपर भी प्रहार किया। भैया, धैर्य की परीक्षा भी कैसी होती है। वंदन है राजर्षि हरिश्चंद्र के धैर्य को। संसार में मनुष्य अपना अपमान सह सकता है, अपनी पत्नी का और अपने छोटे बच्चे का अपमान तो नहीं सह सकता। अरे किसी के भी छोटे बच्चे को कोई क्रूरता पूर्वक डंडे से मारे तो क्या कोई सहन करेगा? लेकिन धन्य है, डंडे से की चोट से व्याकुल होकर के महारानी थर-थर कांप गई। बालक रुदन करने लग गया। लेकिन महर्षि के कोप के कारण किसी की हिम्मत न हुई कि वे कोई कुछ कह सकता। उसी समय 5 विश्वेदेव
ये विश्व देवा देवता जो होते हैं उनकी संख्या 5 है। वे आकाश में इस दृश्य को देख रहे थे। उस दृश्य को उन्होंने देखा और देख करके विश्व देवों ने कहा, विश्वामित्रः सुपापोऽयं लोकान् कान् समवाप्स्यति। यह पापी विश्वामित्र पता नहीं किस लोक में जाएगा। क्या कहा? ये पापी विश्वामित्र पता नहीं किस लोक में जाएगा। बताओ, ब्राह्मण होकर के, ऋषि होकर के इतनी निर्दयता, इतनी क्रूरता। एक महान धर्मशील राजा को राज्यश्री से वंचित कर दिया। अब हम किसके यज्ञ में श्रद्धापूत मंत्र संस्कृत सोमरस का पान करेंगे? अब कौन यज्ञ करके हमें तृप्त करेगा? इस बात को जैसे ही विश्वामित्र जी ने सुना, हमारे कार्य के बीच में दखल देने की हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई? जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं महर्षि विश्वामित्र हूं। हमको पापी बता रहे हो? ये पापी विश्वामित्र किस लोक में जाएगा ये कह रहे हो? कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा अपने देवलोक से पतन हो जाएगा और तुम सब पापात्मा हो, मेरे काम में विघ्न करने वाले, मेरी निंदा करने वाले, तुम सबको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। तस्मान मनुष्यत्वम सर्वे यूयम अवाप्स्यथ, शशापतान मनुष्यत्वम सर्वे यूयम अवाप्स्यथ। तुम सबको मनुष्य बनना पड़ेगा। अब तो महाराज पांचों विश्व देव आकाश से उतर के आए, विश्वामित्र जी के चरणों में पड़ गए। बोले, महाराज क्या करें, हम देख नहीं पाए, मुंह से निकल गया, क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने फटकारते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, अब चरणों में पड़कर गिड़गिड़ा रहे हो तो जाओ, द्रौपदी के गर्भ से तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। तुम पृथ्वी को भार उतारने के समय महाभारत युद्ध में बड़ा पराक्रम करोगे, लेकिन मानुषत्वे भवताम भवत्री नैव संतति, मनुष्य जन्म लेने पर भी तुम्हारे संतान नहीं होगी, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, क्योंकि विवाह और संतान के बाद फिर दूसरे चक्र में मनुष्य पड़ जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे और युद्ध में युद्ध भी करोगे। नदार संग्रह से ही वह भवता न चमत्सरा, तुम विवाह नहीं करोगे, तुम्हें मात्सर्य दोष नहीं होगा। और काम क्रोध विनिर्मुक्ता भविष्यत सुरा पुनः, काम क्रोध से मुक्त होकर के तुम पुनः अपने देवलोक में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। वे 5 विश्व देव ही विश्वामित्र के शाप से द्रौपदी के 5 पुत्र बने, पांडुनंदन बने। और ये सब पांडवे थे, इन्होंने न विवाह किया, और यही कारण है कि युद्ध में पराक्रम किया और अंत में जब विजय श्री जिस दिन प्राप्त हुई तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के अरण्य में चले गए। और उस समय द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को ही अपने पतियों की सैयाओं पर सुला दिया और अश्वत्थामा ने सोते हुए उनकी हत्या कर दी और वे पुनः अपने देवलोक में प्रतिष्ठित हो गए। अब तुम्हारे चारों प्रश्नों का उत्तर हमने दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? आप और क्या सुनना चाहते हैं? जैमिनी जी ने कहा, महाराज सुनने के बाद सुनने की पिपासा शांत नहीं हुई। हरिश्चंद्र का चरित्र आपने बीच में ही छोड़ दिया, प्रश्न का उत्तर हो गया, चरित्र छूट गया। तो हम महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र सुनना चाहते हैं। हे भगवान, आगे राजर्षि का क्या चरित्र है, उन्होंने फिर क्या किया, वे कहां गए, आप कृपा करके बताइए। महाराज हरिश्चंद्र ने विचार किया कि महर्षि विश्वामित्र जी की आज्ञा है
कि तुम मेरे राज्य की सीमा में नहीं रह सकते। सप्तद्वीपवती सशैल वन कानना, सप्त समुद्रवती पृथ्वी पर शासन है महाराज हरिश्चंद्र का। मैं जाऊं कहां? राजर्षि के मन में आया, मैं वाराणसी मुझे जाना चाहिए। क्यों? बोले वाराणसी भारतवर्ष की सीमा में स्थित होने के बाद भी इस धरती का भाग नहीं, वह भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। भगवान शिव ने जिसको अपने त्रिशूल पर बसाया है, उस पर किसी भी मनुष्य का शासन संभव नहीं है। वहां के राजा तो भूत भावन भगवान विश्वनाथ हैं, काशी पुरीधीश्वर भगवान श्री विश्वनाथ। सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथ मनाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री काल भैरव जी महाराज की जय, श्री काशीपुरी की जय। नैषा सगत्वा वसुधा पालो, दिव्यां वाराणसीं पुरीं, नैषा मनुष्य भोग्येति शूलपाणे परिग्रह। ये तो भगवान शूलपाणी शिव की संपत्ति है, इस पर किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। अयोध्या से पैदल चलकर महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के सहित वाराणसी पहुंचे। अभी वाराणसी में प्रवेश ही किया था, मार्ग में अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था महाराज ने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कह दिया था मेरे राज्य का कुछ भी तुम्हारे अधिकार में नहीं है, न पानी पी सकते न अन्न ले सकते। आप विचार कीजिए कि एक दिन में तो अयोध्या से पैदल चल के बनारस आए नहीं होंगे, 2-3 दिन का समय तो लगा होगा कम से कम भी। बिना अन्न जल ग्रहण किए महाराज वाराणसी में जैसे ही उपस्थित हुए, अब सोचते थे कि काशी में आकर कुछ ग्रहण तो करें। जैसे ही काशी में प्रवेश किया, तत्काल सामने से विश्वामित्र जी आ गए। राजर्षि हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया और कहा, इमे प्राणा, ये मेरे प्राण, सुतश्चायम, ये मेरा पुत्र और ये मेरी पत्नी सेव्या, हम तीनों आपके सामने खड़े हैं। हे भगवान, आप हमारे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। महाराज ने, विश्वामित्र जी ने कहा, देखो आज महीना पूरा होने वाला है और तुम दक्षिणा की व्यवस्था नहीं कर पाए। हम तुम्हें सावधान करने आए हैं, आधा दिन बाकी है अभी। यदि सूर्यास्त होने के पहले पहले मुझे दक्षिणा नहीं दी गई तो निस्संदेह मैं साप देकर तुम्हें भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र जी चले गए। अब महाराज हरिश्चंद्र व्याकुल हो गए कि बहुत प्रयास करने पर भी तो दक्षिणा में जुटा न सका।
हाय हाय आधा दिन शेष है, अब मैं किस प्रकार से दक्षिणा दूंगा। कहां तो मेरे श्री संपन्न मित्र, क्या मेरा वैभव था, कैसे मेरे बड़े बड़े राजा मेरे पाद पीठ में नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे। लेकिन आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि मैं एक ऋषि की, एक ब्राह्मण की दक्षिणा देने का जो वचन दिया था, आज मैं उसे पूरा नहीं कर पा रहा हूं। किमु प्राणान विमुंचामि काम विषम याम्य किंचन यदि नाशम गमिष्यामि अप्रदाय प्रतिश्रुतम। क्या मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं अथवा मैं अन्यत्र कहीं चला जाऊं? यदि मैं बिना दिए अपने वचन को पूरा किए बिना यदि मैं चला जाऊंगा तो पता नहीं किस अधम योनि में मुझे जाना पड़ेगा। मेरी वाणी मिथ्या हो जाएगी, एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन व्यर्थ हो जाएगा। दुखी हो गए। उस समय धन्य है भारतवर्ष का गरिमामय इतिहास। ये पढ़ाया जाना चाहिए बालकों को। है? कैसा इतिहास, बहुत ध्यान दें। ऐसी विकट परिस्थिति में महारानी सेव्या अपने पति को कोस नहीं रही है, धर्म और ईश्वर की निंदा नहीं कर रही है, ऋषियों की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रही है। आप विचार कीजिए, ऐसी विकट परिस्थिति संसार की किसी नारी के जीवन में उपस्थित हो, क्या वो ऊटपटांग बोले बिना रहेगी? अरे ऐसी परिस्थिति की बात तो जाने दो। कोई भी काम बिना श्रीमती जी की आज्ञा के पतिदेव कर आए तो घर में महाभारत सुनिश्चित है, झगड़ा होगा। आज शिक्षा लेनी चाहिए पवित्र भारतीय नारियों को, भारतीय नारी का धर्म क्या है। धन्य है। महारानी सेव्या कह रही हैं, महाराज आप उदास मत होजिए, आप धैर्य का को धारण कीजिए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। त्यज चिंता महाराज स्वसत्य मनुपालय श्मशानवद वर्जनीयो नरः सत्य बहिष्कृता। आप अपने सत्य का पालन कीजिए। जो सत्य से विमुख मनुष्य है, जिसके जीवन में सच्चाई नहीं है, जिस मनुष्य के जीवन में सत्य नहीं है, वो श्मशान के समान त्याग देने के योग्य है। हे महाराज, धर्मात्मा पुरुष सत्य की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं मानते हैं। मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही हूं, स्मारे त्वाम न शिक्षाए, मैं तो केवल तुम्हें आपको याद दिला रही हूं। कहीं आप अधीर होकर के वह बात भूल तो नहीं गए हैं। आपने विधिवत अग्निहोत्र का अनुष्ठान किया, षडंग वेद का स्वाध्याय किया, आपने धर्म के रहस्य को भली भांति जाना है। हे महाराज, यदि आप अपने वचन को सत्य नहीं करेंगे तो आपके जीवन भर का किया कराया धर्माचरण निष्फल हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। एक तराजू पर संपूर्ण साधन है, यज्ञ जप तप दान आदि साधन हैं, और तराजू के एक पल्ले पर सत्य है। तो इन संपूर्ण साधनों से बढ़कर सत्य वजनदार है, सत्य की महिमा अधिक है। हे महाराज,
आप सत्य का पालन कीजिए। धर्म शास्त्रों में सत्य की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा। सप्ता स्वमेधा नार्त्य राजसूयंच पार्थ वक्त्रनामच्युत स्वर्गात् असत्य वचनात् सकृत। हे महाराज, कृति नाम के राजा ने 7 अश्वमेध यज्ञ किए थे। एक राजसू यज्ञ किया था, लेकिन असत्य भाषण के कारण वे स्वर्ग से च्युत हो गए, भ्रष्ट हो गए। हरिश्चंद्र ने कहा, हे भद्रे, संताप का त्याग करो। तुम, यह बालक रो रहा है और तुम कुछ कहना चाहती हो, कहो। तुम्हारी बात मुझे अप्रिय नहीं लग रही है, प्रिय लग रही है। हे गजगामिनी, पत्नी का धर्म है, पति संकट में हो, समस्या का समाधान न हो रहा हो, तो वह सहधर्मिणी है, उसे समाधान बताना चाहिए। बताओ समाधान। महारानी सेव्या ने कहा, राजन, गृहस्थाश्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में। पुत्र की प्राप्ति से गृहस्थ मनुष्य पूर्ण हो जाता है। सुंदर पुत्र आप प्राप्त कर चुके हैं। ये राजकुमार है, रोहिताश्व। इसलिए हे महाराज, एक पत्नी को जो सेवा करनी चाहिए अपने पति की, उसकी संतति को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र की उत्पत्ति करना। मैं एक पुत्र उत्पन्न कर चुकी हूं, अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। महाराज, मुझे बेच दीजिए और बेच करके आप महर्षि की दक्षिणा को देकर के अपने सत्य की रक्षा कीजिए। समाम प्रदाय वित्तेन देहि विप्राय दक्षिणा। मुझे बेच करके आप ब्राह्मण को दक्षिणा दे दीजिए। यह सुनकर के महाराज रोने लगे, हाहाकार करते हुए मूर्छित होकर के गिर गए। और हे भद्रे, इतनी कठोर वाणी का प्रयोग मत करो। धन्य हो, किंतव स्मित संलापा मम पापस्य विस्मिता। तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मुस्कुराकर बोलना मुझे बहुत प्रिय लगता था। तुम जो कह रही हो, भला बताओ, मैं तुम्हें बेचकर कैसे महर्षि की दक्षिणा संपादित करूं? धिक्कार है मुझे, धिक्कार है, कहकर महाराज मूर्छित हो गए। उस समय धूल में लौटते हुए महाराज हरिश्चंद्र को देख करके महारानी बहुत दुखी हो गई और रोते हुए कहा, हा महाराज, कस्येदमपध्यानमुपस्थितम्
यत्वं निपतितो भूमौ रांकवस्तरणोचिता। सुंदर मृगु रंकु नाम के मृग के चर्म पर आप शयन करने योग्य थे। हे भगवान, यह कैसा विकट समय उपस्थित हुआ। आप अनाथ की तरह इस धूल में लौट रहे हैं, आप बेहोश हो गए हैं। हाय हाय, इससे अधिक मेरे जीवन में कष्ट की बात क्या हो सकती है। इंद्र के तुल्य मेरे महाराज आज इस दशा को प्राप्त हो गए हैं। ऐसा कहकर के आर्तनाद करती हुई महारानी सैव्या भी मूर्छित हो गई। महाराज हरिश्चंद्र और महारानी सैव्या को मूर्छित देख करके 5 वर्ष का बालक रोहिताश्व अत्यंत करुण क्रंदन करता हुआ रुदन करने लग गया। वह नहीं समझता कि पिता माता को क्या हो गया। दृष्ट्वात्यंत क्षुधाविष्टः, भूख से व्याकुल हो रहा है और दुखी होकर के कहा, तात तात ददस्वान्न मम्बाम्ब भोजनम दद, शुन्मे बलवती जाता जिह्वाग्र्यम शुष्यते तथा। कोई भी गृहस्थ मनुष्य अनुभव कर सकता है, उसका एकमात्र पुत्र अन्न के लिए व्याकुल होकर के रुदन करे, पानी के लिए व्याकुल होकर के रुदन करे और वह व्यक्ति उसे अन्न जल न दे सके। इससे अधिक कष्टकारी किसी भी व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। उसी समय काल के समान विश्वामित्र क्रोध में भरे हुए वहां आ गए। महाराज को मूर्छित देखा, अपने कमंडल के जल का सिंचन करके कहा, होश में आइए महाराज, जो दक्षिणा देने का संकल्प किया था वो दक्षिणा पूर्ण कीजिए। क्यों? क्योंकि ऋण धारण करने वाले का दुख सदा बढ़ता चला जाता है। ऋणम धारय तो दुख्यम अहन्यहि वर्धते। कर्जदार का दुख निरंतर बढ़ता है। आपको दक्षिणा चुकाने का कर्ज आपके सिर पर है, उसको चुका दीजिए। यदि आपको धर्म का विचार है तो आप दक्षिणा तत्काल दीजिए। क्यों? क्योंकि राजन सत्ये नार्क प्रतपति, सत्ये तिष्ठति मेदिनी, सत्यम चोक्तम परो धर्मः, स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः। राजन, यह सूर्य सत्य के बल से तप रहे हैं, यह धरती सत्य के बल से टिकी है, परम धर्म सत्य है, मोक्ष स्वर्ग ये सब सत्य में प्रतिष्ठित है। अश्वमेध सहस्रंच सत्यंच तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते। 1000 अश्वमेध यज्ञ, उसका पुण्य एक तराजू के पलड़े पर रखा जाए और एक पलड़े पर सत्य के पुण्य को रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य हल्का पड़ जाएगा सत्य के सामने। सत्य ही भारी सिद्ध होगा। और यह कहकर फटकारते हुए विश्वामित्री जी ने कहा, करे अनार्य पाप संकल्प करने वाले, तू स्त्रियों की तरह रो रहा है, अपने सत्य की रक्षा नहीं कर रहा है। कान खोलकर सुन लो, अस्ताचलम प्रया तेरे के सप्स्यामि त्वाम ततो ध्रुवम। सूर्य अस्ताचल को गए नहीं कि तुम मेरे शाप से दग्ध हो जाओगे।
इसमें किसी प्रकार का संदेह मत करना। कहकर विश्वामित्र जी चले गए। भैया हम तो केवल प्रवचन कर रहे हैं, विचार कीजिए महाराज हरिश्चंद्र की क्या दशा भई होगी, एक एक क्षण कैसे बीता होगा उनका। ऐसी परिस्थिति क्या हमारे जीवन में आई? हमारे जीवन में सब अनुकूलता है, फिर भी हम झूठ बोलना नहीं छोड़ते, फिर भी हम छल कपट नहीं छोड़ते, भगवान से झूठा व्यवहार करते हैं, गुरुजनों से झूठा व्यवहार करते हैं, माता पिता से झूठा व्यवहार करते हैं। भैया हमारे जीवन में सच्चाई नहीं है तो हम अपने कल्याण की इच्छा भी त्याग दें। भक्त है कौन? हरि गुरु दास निसो सांचो, सोई भक्त सही गही एक टेक, फेर उरते न टरी है। हरि गुरु संत इनसे सच्चा व्यवहार करें, सत्य सदाचार के पालन की, भजन की एक प्रतिज्ञा कर ले, फिर किसी भी परिस्थिति में उसका त्याग न करे, उस व्यक्ति होता है। महाराज रोने लगे, बोले इस निर्धन को आज कौन धन देगा? महारानी सेव्या ने कहा, महाराज आप महर्षि के शाप से दग्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे तो आपका सत्य भी चला जाएगा, आपका धर्म भी चला जाएगा, और मुझे बेच देने से आपके सत्य की, आपके धर्म की रक्षा हो जाएगी, एक ऋषि का, ब्राह्मण का सत्कार हो जाएगा। इसलिए महाराज मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बिल्कुल भी विचार मत कीजिए, विलंब मत कीजिए, आप तत्काल मुझे वाराणसी में भरे बाजार बेच दीजिए। महाराज ने रोते हुए कहा, ऐसा कार्य संसार का नीच से नीच प्राणी भी नहीं कर सकता। कौन अपनी पत्नी को भला बेचेगा? तुम्हारे जैसी सती साध्वी सुलक्षणा पति प्राणा पतिव्रता पत्नी का विक्रय भला कौन करेगा? लेकिन आज मुझे यह करना पड़ेगा। बाष्पापिहित कंठाक्षस्ततो वचनमब्रवीत। रुंधे हुए कंठ से रोते हुए महाराज ने कहा, राजो वाचो भो भो नागरिका सर्वे, शृणुध्वं वचनम मम, किम माम पृच्छत कस्त्वं भो नृशंसोह ममानुषः। हे वाराणसी के निवासियों, नागरिकों, मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। यदि तुम हमारा परिचय जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं, तो मैं इस संसार का सबसे क्रूर मनुष्य हूं। मैं इस संसार का सबसे नृशंस व्यक्ति हूं। राक्षसो वाति कठिनस्ततः पापतरोति वा। मैं इतना क्रूर हूं कि मैं राक्षस के समान हूं, राक्षस से भी अधिक पापतर हूं, क्योंकि राक्षस ही अपनी पत्नी को बेच नहीं सकते। पर रोते हुए महाराज ने कहा कि दयिताम प्राप्तो विक्रेतुम दयिताम प्राप्तो यो न प्राणा त्यजाम्यहम्। मैं अपनी प्राण प्रिया को बेच रहा हूं और मेरे प्राण निकल नहीं रहे हैं। मुझसे बड़ा क्रूर कौन होगा? यदि किसी को मेरी प्राण प्रिया दासी के रूप में चाहिए हो, तो मैं आज अपनी प्राण प्रिया को दासी के रूप में बेचने के लिए तैयार हूं। महाराज करुण क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आया और उसने कहा, समर्पयस्व में दासीम अहम क्रेता धनप्रदा।
मैं दासी खरीदने आया हूं, पर्याप्त धन तुमको दूंगा, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी बहुत सुकुमारी है, उसने घोषणा कर दी है कि पंडित जी मैं घर का काम नहीं कर सकती। हाँ, अब तुमको काम कराना है तो नौकरानी ले आओ खरीद के। तो पत्नी को तो कैसे भी खुश रखना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए मैं दासी खरीदने आया हूं। तुम पत्नी के कर्म दक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप धन प्राप्त कर लो और यह स्त्री मुझको दे दो। उस समय हरिश्चंद्र का हृदय विदीर्ण होने लग गया। यदीर्यत मुनो दुखान्न चैनम किंचित ब्रवीत। दुख के कारण महाराज बोल न सके। मौनम स्वीकृति लक्षणम। आपने बेचने की बात तो पहले कह दी, अब दुख के कारण कुछ बोल न सके। ब्राह्मण ने तत्काल वलकल वस्त्र से स्वर्ण मुद्राएं निकाली। महाराज रो रहे हैं, देख नहीं सके अपनी पत्नी की ओर, और हाथ बढ़ाकर उन्होंने धन ले लिया। ऐसी कठोर परीक्षा कभी किसी की हुई नहीं जैसी परीक्षा सत्यवादी हरिश्चंद्र की हुई। बद्धा केसे स्वथादाय नृप पत्नीम आकर्षयत। उस ब्राह्मण ने चोटी पकड़ ली सेव्या की और घसीटते हुए ले जाने लगा अपने घर की ओर। अपनी माता को केस पकड़कर घसीटी हुई देख करके रोहित हस्तेन वस्त्रमाकर्षण काक पक्षधर शिशु। छोटे छोटे घुंघराले केस जिसके हैं ऐसा रोहित। वह रोने लगा, अपनी मां की साड़ी पकड़कर खींचने लग गया। अपने बालक को रोते हुए देख करके केस पकड़कर जिसको घसीटा जा रहा है, सेव्या ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता आप समझ सकते हैं एक माता अपने पुत्र के प्रति कितनी ममता करती है। आज आखिरी दर्शन है माता और पुत्र का, एक बार मुझे आंख भरकर अपने शिशु को देख लेने दो। दुर्लभम दर्शनम तात पुनरस्य भविष्यति। रोते हुए सेव्या ने कहा, महारानी ने कहा, बेटा तुम मेरा स्पर्श मत करो, अब मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, अब मैं रानी नहीं हूं, मैं अब दासी हूं। दास दासी स्वामी के अधीन होते हैं। माम स्प्राक्षी राजपुत्र अस्पृश्याहम तवाधुना। मैं अस्पृश्या हूं, छूने योग्य नहीं रह गई हूं। लेकिन मां मां कहकर के रोहित रो रहा है। उसमें रोते हुए महारानी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता मेरे ऊपर कृपा कीजिए, आपने मुझे खरीद लिया, मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए, ये भी आपके घर में सेवा करेगा, चौका पोंछा बड़ा होकर सब काम करेगा। भला यह छोटा बालक अपनी मां के बिना कैसे रह पाएगा, मैं भी कैसे रह पाऊंगी। माम संयोजय बालेना वत्सेने पयस्वनी। जैसे हाल की ब्याई हुई गैया को बछड़े से अलग नहीं करना चाहिए, ऐसे ही
मैं गैया के समान हूं, ये बछड़े के समान है। आप ब्राह्मण देवता हैं, मुझ गाय से इस बछड़े को अलग मत कीजिए। ब्राह्मण ने एक पोटली धन और उठाया और कहा कि लो महाराज, मैं तुम्हारे पुत्र को भी खरीदता हूं। ब्राह्मण बोला, पंडितों ने स्त्री और पुरुष दोनों का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्रा भी माना है, 1000 स्वर्ण मुद्रा भी माना है, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा भी माना है और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा भी माना है। हे पुरुष महाराज से कहा कि मैं पर्याप्त धन तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, लो इस पुत्र को भी मैंने खरीद लिया। उस धन को महाराज ने अपने उत्तरी में बांध लिया। महारानी और बालक को बांध लिया उस ब्राह्मण ने रस्सी में, एक हाथ महारानी का, एक हाथ बालक का, और वह खींचते हुए चल पड़ा। महाराज लंबी